हेलो गाइस, आई एम कनक फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज का चैलेंज ऑफ द डे है नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस अ नंबर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू वन। गिवन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर एज अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस इट टू वन अंडर द फॉलोइंग रूल्स। तो दो रूल हैं। पहला रूल है, इफ़ द करंट नंबर इज़ इवन यू हैव टू डिवाइड इट बाई टू। ठीक है, अगर करंट नंबर जो है वो मेरा इवन है तो मुझे उसे डिवाइड बाई टू करना है। ठीक है, इफ़ द करंट नंबर इज़ ऑड यू हैव टू ऐड वन टू इट। तो अगर मेरा करंट नंबर ऑड है तो मैं उसमें वन ऐड करूँगा तो वो इवन बन जाएगा। तो गोल तो ये पहले से इवन बनाओ और उसे डिवाइड बाई टू करते जाओ अनटिल एंड अनलेस आई गेट वन। ठीक है, क्योंकि लास्ट में वन ही बचेगा अगर मैं ये ऑपरेशंस करता रहूँगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट्स से मेरे पास पहले एग्जांपल में जो स्ट्रिंग थी वो ये है। ठीक है, तो अभी ये इवन है, लास्ट वाली बिट ऑन है, इवन होगी। ये नंबर 13 है। तो अगर मैं इसमें वन ऐड करता हूँ तो ये हो गई। ठीक है, फिर मैं डिवाइड बाई टू करता हूँ तो ये क्या है, अभी 14 है। डिवाइड बाई टू करूँगा 7 होगा। 7 की ये रिप्रेजेंटेशन है। वापस ऑड हुई, इसे इवन बनाया प्लस वन करके 8 हो गया। 8 की रिप्रेजेंटेशन ये है। फिर 8 से 4 इवन है, अब भी 2 भी इवन है, फाइनली वन। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इट रिक्वायर्स 6 स्टेप्स टू मेक द करंट स्ट्रिंग इक्वल टू वन। करंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को अगर एक करेक्टर का बनाना है या फिर लास्ट में हम कह दें करंट नंबर को वन तक पहुंचाना है तो उसमें 6 स्टेप लगे। दूसरा एग्जांपल ये है, तो इसमें तो सिर्फ एक ही स्टेप लग रहा है, डिवाइड बाई टू वन। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ये है, तो ये तो पहले से वन है तो यहाँ पे एक स्टेप और इसमें ज़ीरो स्टेप। आई होप एग्जांपल क्लियर है। अच्छा, ये इम्प्लीमेंटेशन में लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, इसका नाम चेंज कर देंगे। तो अप्रोच देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अप्रोच क्या यूज़ कर सकते हैं भाई? सिंपल अप्रोच आ रही है दिमाग में, कुछ ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं। ये देख रहे हैं, अगर लास्ट बिट ऑन है तो प्लस वन कर दो, प्लस वन कर देंगे ये हो जाएगा। और अगर लास्ट बिट ज़ीरो है तो उसे हटा दो, क्योंकि डिवाइड बाई टू करते हैं तो हमेशा लास्ट बिट हट जाती है। तो ये हो जाएगा। तो ये करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट बिट ऑन है, दैट इज़ वन है, तो इसे प्लस वन कर दो। अब आपने नोटिस करा होगा कि जब लास्ट में कुछ कंजिक्यूटिव नंबर्स ऑफ वन आ रहे हैं और मैं अगर इसमें प्लस वन कर दे रहा हूँ तो मेरे पास जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग आ रही है उसमें लास्ट में उतने ही कंजिक्यूटिव जीरोज आएंगे। ठीक है, और फॉर जस्ट एन एग्जांपल से अगर मैं इसके आगे ये वाली बिट ज़ीरो ले लेता हूँ तो यहाँ पे वन आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट ज़ीरो वाली बिट है जहाँ पे ज़ीरो है उस पर वन आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो लेट्स से इस एग्जांपल को छोड़ते हैं, एक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें वन ऐड करता हूँ तो क्या होगा? ये सारे वन जो हैं वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस ज़ीरो पे वन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है इसके बाद। तो दो बार डिवाइड करना ही करना है, इन जीरोस को हटाना है, तो ये हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या मैं ये कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ ना, क्योंकि लास्ट के वंस को मैंने हटा दिया और जो फिर ज़ीरो आ रहा है मेरे पास नेक्स्ट, मैंने उसको वन कर दिया। तो इफ़ आई हैव सम एक्स नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव वंस प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो सारी ज़ीरोज़ में ही कन्वर्ट होंगे और मेरे पास उनसे जस्ट प्रिसीडिंग एलिमेंट पे जो ज़ीरो था वो वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई हैव डायरेक्टली डन दिस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हमने एग्जांपल भी इम्प्लीमेंटेशन में डिस्कस कर लिया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे क्या करना है? रिमूव ज़ीरोस। जो मेरे पास गिवन स्ट्रिंग है उसमें से ज़ीरो रिमूव करने हैं। लेट से मेरा फंक्शन ऐसा है, मुझे इसमें स्ट्रिंग एस गिवन है, तो ठीक है, व्हाट आई विल डू इज़ वाइल
एस डॉट साइज ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहला इंडेक्स तो वन होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसी हमें नहीं गिवन होगी जिसमें पहले इंडेक्स पे ज़ीरो होगा, ठीक है? तो उसको तो हमें कंसिडरेशन से हटाना ही नहीं है, मतलब हटा देना है। एंड एस डॉट बैक, तो एस डॉट बैक मुझे क्या रिटर्न करता है? पीछे वाला सबसे पीछे वाला एलिमेंट, कौन सा कैरेक्टर है उस पर। अगर उस पर ज़ीरो है तो पॉप कर दो, ठीक है? एक आंसर वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा टू स्टोर द आंसर, एंड आंसर विल स्टोर द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है? और यहाँ पे मैं आंसर को इंक्रीमेंट करूँगा, हर बार एक ऑपरेशन कर रहा हूँ भाई, डिवाइड बाई टू कर रहे हैं हम, तो आंसर तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा। आई होप ये तो क्लियर है। अगर अब ये सारे ऑपरेशन करने के बाद स्ट्रिंग में सिर्फ वन ही बचता है, एक कैरेक्टर बचता है जो कि वन है, जो कि हमारा एंड गोल था स्टार्टिंग से ही। ज़ीरो तो बच नहीं सकता, वन ही बचेगा, ज़ीरो होगा तो यहाँ से हट जाता, ठीक है? और फर्स्ट इंडेक्स पे ज़ीरो हो नहीं सकता, तो हमें यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन हो चुके हैं पूरे, हमें और कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी केस में क्या करना है, बाकी केस भी देख लेते हैं, ठीक है? तो मान लो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास जितने भी कंसेक्यूटिव वन है पीछे से मैं उन्हें हटाऊँगा डायरेक्टली, और फिर जो नेक्स्ट प्रेसीडिंग ज़ीरो है उस पर वन डाल दूँगा। तो एक काम करते हैं, एक लूप लेते हैं हम, जो कि एस को तब तक काउंट करेगा जब तक इसका साइज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है? इस लूप में क्या करना है हमें, लूप में देखना है पहले तो एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इस करंट आइट्रेशन में जितने ऑपरेशन हो उसे काउंट करेगा। तो देखो करंट आइट्रेशन में अगर लास्ट इंडेक्स पे वन स्टोर्ड है तो एक ऑपरेशन तो फिक्स है कि इवन से ऑड से इवन बनाना है, तो उसके लिए वन तो ऐड करना ही पड़ेगा, तो ये तो ऑपरेशन फिक्स है। अब जो लास्ट के कंसेक्यूटिव वंस हैं उन्हें हटा देते हैं क्योंकि वो सारे ज़ीरो बन जाएंगे। तो वाइल एस डॉट साइज इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एस डॉट बैक इक्वल इक्वल वन, मैं क्या करूँगा, काउंट को इंक्रीज़ कर दूंगा क्योंकि ये सारे वन ज़ीरो में बनेंगे, फिर इन्हें हटाना ही है बाद में, तो अभी हटा देते हैं और डायरेक्ट इसे ऐड कर देते हैं। और एस डॉट पॉप बैक, ठीक है? पॉप बैक कर दिया मतलब लास्ट वाले इंडेक्स को हटा दिया, तो ये चीज़ तो आ रही है समझ में। अब यहाँ से दो केस हो सकते हैं, या तो पूरी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो गई, मतलब कि हम अपने फाइनल गोल पे पहुँच गए हैं, पूरी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो जाएगी क्या, तो सारे वन हट जाएंगे और मुझे उन सारे वन को हटा के उनके आगे एक वन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे वन ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ज़ीरो को हटाना ही था, और नेक्स्ट करंट प्रिसीडिंग ज़ीरो पे हमें वन लगाना होता है। तो अगर पहले से ही ये होगी मेरी स्ट्रिंग की हालत, तो इसमें कोई प्रिसीडिंग ज़ीरो तो होगा नहीं, पर हम मान लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये सारे तो हटाने ही पड़ेंगे और इनके आगे वन लगाना पड़ेगा। तो अगर मेरी स्ट्रिंग ऐसी होगी तो इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सारे वंस को हटा देना है, तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये तो हमारा हाइपोथेटिकल स्टेप है जो हम खुद कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन करने को बोल तो रहा नहीं है, ठीक है? तो हम अगर इससे डायरेक्ट ये कर देंगे और फिर इन सबको काउंट कर लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि वन बच जाएगा आगे और उसे हम रिटर्न कर देंगे, इसका कुछ करना नहीं है हमें, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, एक बार इस केस को तो छोड़ देते हैं। अब केस कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग बची हो और यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे कुछ वंस हो। अब इस केस के लिए देखते हैं हम, तो अगर हमारी स्ट्रिंग का साइज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या करना है हमें, लास्ट एलिमेंट है जो कि अभी ज़ीरो ही होगा क्योंकि सारे वन हटा चुके हैं हम, उसमें हम क्या कर देंगे, उसको वन बना देंगे। समझ रहे हो? उसको वन क्यों बना रहे हैं, इस चीज़ से, ये वाली चीज़ को, है ना? अगर इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग होती तब तो बनाना पड़ता ना वन, अभी तो खाली है कुछ नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारा हो ही गया आंसर पूरा। लेकिन अगर स्ट्रिंग थी यहाँ पे इस केस में तो वन बनाना पड़ेगा इसको, अगर नहीं थी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसे बना दिया, देखा साइज़ बड़ा है तो बना दो वन। आंसर में काउंट को ऐड कर दो, क्यों?
कि भाई फाइनल नंबर ऑफ ऑपरेशन में करंट आइट्रेशन के ऑपरेशंस तो ऐड करने ही पड़ेंगे ना, और रिटर्न आंसर कर दो। अब ये चीज़ कब तक चलेगी, मान लो ये तब तक चलेगा वाइल लूप जब लास्ट में मेरे पास कुछ कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ वंस नहीं बच जाएंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वाली चीज़ नहीं होगी। उस केस में सीधा आंसर अकाउंट ऐड होगा, स्ट्रिंग का साइज़ ज़ीरो हो जाएगा, और स्ट्रिंग का साइज़ ज़ीरो होते ही हम बाहर आ जाएंगे लूप से। ठीक है, तो ये होगा। आई होप ये अंडरस्टूड है। अगर नहीं अंडरस्टूड तो एक बार आप एग्जाम्पल लेके खुद देख सकते हो, बट यू कैन ट्राई इट ऑन योर रफ कॉपी एंड ट्राई टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग है। तो ये हमारी अप्रोच है। एक बार इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो वाली विंडो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। राइट, पहले सबसे पहले अपना एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। फिर देखेंगे वाइल जो हमने पहली बात की थी, सारे ज़ीरोज़ हटा दो पहले से। एस डॉट बैक मैंने बता ही दिया था, दिस गिव अस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। और एस डॉट पॉप बैक क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को हटा देता है। ओके, और मैं आंसर को इंक्रीमेंट करता रहूँगा क्योंकि ये भी एक टाइप का ऑपरेशन ही है। अब अगर मेरे स्ट्रिंग का साइज़ ऑलरेडी 1 है, दैट इज़ कि अभी एक ही एलिमेंट बचा है, और अब ये अंडरस्टूड है कि वो 1 नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे आंसर रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। ये तो हमारा मोस्ट कॉमन केस है जो कि एग्जाम्पल 2 में भी है। ठीक है, पहले सारे ज़ीरो हटा दिए, फिर एक ही इंडेक्स बचेगा कि पहला होगा और उसमें 1 होगा, फिर हम आंसर रिटर्न कर देंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी स्ट्रिंग बचे बाद में, एक से ज़्यादा इंडेक्स हो और उसमें एक बाइनरी प्रॉपर बाइनरी स्ट्रिंग फॉर्म हो, उसका भी देख लेते हैं। तो उसमें कब तक करेंगे, जब तक एस का साइज़ 0 से बड़ा है, ठीक है। क्योंकि क्लास में कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ वंस भी हैं, उन्हें सबको एक साथ ट्रीट करेंगे। तो एस का साइज़ जब तक 0 से बड़ा है तब तक हम आइट्रेशन करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल बना लेंगे, इसमें 1 डालेंगे। 1 क्यों डालेंगे, क्योंकि अभी ये गारंटीड है कि स्ट्रिंग का जो लास्ट इंडेक्स है वो 1 है, तो हमें उसे स्ट्रिंग को इवन बनाना है, उसके लिए एक ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए उस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए काउंट में मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग के जितने भी लास्ट में कंसेक्यूटिव वंस हैं उनको ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करूँगा और फिर उन्हें हटाऊँगा। तो डायरेक्टली मैं उन्हें काउंट करके उन्हें हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। तो पहले 0 कन्वर्ट करो फिर उसे हटाओ, इससे अच्छा डायरेक्ट उन्हें हटा दो, ठीक है। ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो वाइल एज डॉट साइज बड़ा है जब तक 0 से इसका साइज, एंड एज डॉट बैक इक्वल 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट को ऐड कर रहा हूँ, एज डॉट पॉप बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये अंडरस्टूड है यहाँ तक। सारे वंस को हटा दिया और काउंट में ऐड कर दिया, ठीक है। क्यों करा, क्योंकि वो ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो जाते 1 ऐड करने के बाद, और उन्हें हटाना ही पड़ता बाद में, तो डायरेक्टली हटा देते हैं। फिर मैं देखूंगा कि अब भी एक प्रॉपर स्ट्रिंग बच रही है कि नहीं बच रही। प्रॉपर स्ट्रिंग कब बचेगी, अब जब उसका साइज 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 0 से क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता था ना कि लास्ट में सिर्फ 1 ही 1 बचे हैं तो वो सारे 1 हट जाते तो वो 0 हो जाती स्ट्रिंग। ऐसा हो सकता था कि लास्ट में 4 1 बच रहे हैं तो चारों के चारों 1 हट जाते, 0 स्ट्रिंग में कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर स्ट्रिंग में कहीं भी 0 है तो वहाँ पे रुक जाता, 4 1 के बाद या कुछ वंस के बाद कोई 0 है तो ये स्ट्रिंग का साइज अब भी बड़ा होगा। आई होप ये क्लियर है ये वाली वो चीज़। तो क्या करेंगे, अब ये गारंटीड है कि स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट 0 ही होगा क्योंकि सारे वंस मैंने हटा दिए ऊपर से, है ना। तो मैं उसको 1 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, ये हमने देखा ही था कि 0 हटाने के बाद 1 ऐड करने के बाद कंसेक्यूटिव वंस में तो वो सारे 0 बन जाते हैं और प्रीसीडिंग 0 को 1 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये है ही है। और इस आइट्रेशन में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसे काउंट, उस काउंट को मैं आंसर में ऐड कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा आंसर,
ठीक है, दिस कोड शुड वर्क। ये फाइल वाली लूप से बाहर कब हम आएंगे, जब लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि मेरे पास कुछ नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस होंगे, ठीक है, वो सारे हट जाएंगे पहले वाले वाइल लूप से, और स्ट्रिंग का साइज 0 हो जाएगा, तब हम बाहर आ जाएंगे। और ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में हमेशा वन ही होंगे। अब या तो वो एक वन होगा या एक्स नंबर ऑफ वंस होंगे, दैट डजेंट मैटर। तो आई एडवाइस यू टू टेक अ कॉपी एंड try to take some case and do the rough work and try to visualize this। पर रन करके देख लेते हैं। अच्छा, टाइम लिमिट एक्सीड कर रही है इसमें। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर डाल दिया है। आई मीन असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह हम इवेलुएट कर रहे हैं कि इक्वल इक्वल है कि नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी, एक बार वापस रन करके देखते हैं। वो भी चल जाना चाहिए, बस सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो भाई सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसने 0 मिली सेकेंड दी है, बीट्स 100%। तो ठीक है, तो ये ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है इस कोड की। तो आई होप ये अंडरस्टूड है आपको, एंड हैव अ नाइस डे।